नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आरा में त्राहिमाम मचा हुआ है। त्राहिमाम किस लिए है यह भी जान लीजिए। इस भीषण गर्मी में जिस प्रकार की बिजली कटौती आरा में हो रही है, उसके आदि पिछले 5 वर्षों से वहां के लोग नहीं थे। अचानक आरके सिंह के आरा से चुनाव हारने के बाद से बिजली की जो बदतर स्थिति हुई है, उसका नतीजा ये है कि लोग लगातार अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और नवनिर्वाचित सांसद से बिजली को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। अब समझिए कि आरके सिंह, राजकुमार सिंह, जो कि ऊर्जा मंत्री थे इस देश के, उनका संसदीय क्षेत्र था आरा। 5 वर्षों से वो लगातार मंत्री थे। तो पूरे देश का अगर मंत्री है तो निश्चित तौर पर आरा को जो फैसिलिटी मिल रही थी, निर्बाध बिजली आपूर्ति की, वो दौर देखने वाले जब अब देखते हैं, जब आप एक सामान्य मतलब आपका सांसद या आप एक सामान्य कैटेगरी के संसदीय क्षेत्र रह गए हैं, तो स्थिति क्या होगी आप समझ लीजिए। एक तो 43-44 डिग्री का टेम्परेचर और उसमें बिजली की कटौती। वो दौर अलग था जब आरा के लोग 22-22 घंटे बिजली पाते थे और आज स्थिति ये है कि 14-15 घंटे ही बिजली रह पा रही है। तो कहीं ना कहीं पहला जो असर होता है आरा के लोगों पर, वो बिजली की इस भारी कटौती के साथ शुरू हुई है। इस भीषण गर्मी में समझिए कितनी बुरी हालत होगी। अब सुदामा प्रसाद, जो कि माले के सांसद हैं वहां के, वो कितनी इसकी पूर्ति कर पा रहे हैं, विद्युत आपूर्ति को कितनी पूर्ति कर पा रहे हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन स्थितियां नीचे ही जाएंगी। हालांकि वैसे देखा जाए तो बिहार में सामान्य तौर पर बिजली की स्थिति ठीक है, पर चूंकि वो केंद्रीय मंत्री थे राजकुमार सिंह, आरके सिंह, तो वहां पर बिजली, जहां पर ऊर्जा मंत्री हो देश का, तो निश्चित तौर पर एनटीपीसी हो या फिर जो भी एजेंसियां हैं, वो विद्युत या बिजली देने में कोई आनाकानी नहीं करती हैं, तो वहां के लोगों को पता नहीं चला। पर अब समझ में आ रहा है। अब बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बड़ा ये हो गया, गड़बड़ हो गया। ये तो एक तो राजकुमार सिंह प्रशासनिक सेवा में रहे और वहां के बाद वो सीधे पॉलिटिक्स में आ गए। उन्होंने 2014 में पहली बार आरा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा, जीते। दूसरी बार 2019 में जीते, लेकिन तीसरी बार 2024 में जब बीजेपी 400 पार के आंकड़े लगा रही थी, उस नारे लगा रही थी, उसमें राजकुमार सिंह पिछड़ गए। पूरे बिहार में अगर देखा जाए तो राजकुमार सिंह का क्षेत्र जो है उसमें सबसे ज्यादा काम हुआ है। मतलब दौरे के दौरान हम लोगों ने देखा कि किसी को शिकायत नहीं थी कि काम नहीं करने का या फिर कोई विकास नहीं हुआ हो, क्योंकि सड़कों का जाल, 4 लेन सड़कें, आप देखिए बिहटा से जो सड़क जाती है बक्सर, या फिर आरा से मोहनिया का जो 4 लेन है, आरा सासाराम है, तो रोड की स्थिति काफी बेहतर हो गई थी। आमतौर पर पहले हम लोग पटना से अगर बक्सर जाना होता था तो पूरे आरा शहर को क्रॉस करने में ही घंटों लग जाते थे जाम की वजह से। आज वो स्थिति नहीं है, लोग कब पहुंच जाते हैं। अब दिक्कत केवल पटना से बिहटा तक जाने में ही है, उससे आगे जाने में कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत सारा काम उन्होंने किया था और किसी को कोई उनके काम को लेकर शिकायत नहीं थी। उन्होंने शहर का सौंदर्यीकरण भी कराया। रमना जो बड़ा मैदान है आरा शहर का, वहां उसका उन्होंने उसका जीर्णोद्धार हो रहा है। घंटा घर का जीर्णोद्धार
होना था वो टूट गया है, लेकिन बन नहीं पाया है। अब आर के सिंह तो चुनाव हार गए हैं। कोइलवर पुल बनाने में काफी योगदान रहा था आर के सिंह का, 6 लेन पुल, जो कि कोइलवर में घंटों उस लोहे के पुल से क्रॉस करने में घंटों लगते थे, क्योंकि वन वे ट्रैफिक हुआ करता था। तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं ये कह रहा था कि हम लोगों ने पूरा बिहार घूमा, और उस समय 2019 के हिसाब से देखें तो 39 सांसद थे बिहार में एनडीए के। सब सांसदों के खिलाफ शिकायतें थी लोगों की काम नहीं करने की, लेकिन आरा में ये नहीं देखने को मिला। फिर हारे क्यों? सबसे बड़ा कारण यह है कि आर के सिंह वहां से चुनाव कैसे हार गए। तो इसका बहुत बड़ा कारण एक जाति फैक्टर है, बैकवर्ड फॉरवर्ड की भावना है, और पवन सिंह से काफी नुकसान हुआ। खुद आर के सिंह ने इस बात को स्वीकार किया। काराकाट से जो भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे, तो वहां के राजपूतों ने जब पवन सिंह को वोट दिया, तो फिर आरा के कुशवाहा ने राजपूत जाति के आर के सिंह को छोड़ दिया, और उन्होंने सुदामा प्रसाद को, जो कि बनिया जाति से हैं, उनको वोट दे दिया। इसका असर बक्सर में भी हुआ, जब वहां देखा गया कि सारे जो मतलब आरा के ही जो ब्राह्मण थे, उन्होंने देखा कि जब बक्सर में सारे राजपूत आरजेडी को वोट दे रहे हैं, सुधाकर सिंह को, तो फिर यहां भी ब्राह्मणों ने वोट दे दिया सुदामा प्रसाद को। आप देखिए कि बड़हारा जो विधानसभा क्षेत्र है, राजपूत बहुल क्षेत्र है, वहां से भी आर के सिंह पीछे हो गए। बड़हारा चूंकि उनका ससुराल भी है, तो ये काफी आश्चर्य पैदा करता है। पिछली बार 42,000 का लीड था आर के सिंह को 2019 में, और इस बार वो 2,000 वोट से पिछड़ गए। मतलब 6 विधानसभा क्षेत्र होते हैं लोकसभा में, उसमें से 5 में आर के सिंह पीछे रहे। एक आरा ही ऐसा विधानसभा था जहां से उन्होंने 8,500 से लीड किया, जबकि पिछली बार 39,000 से उन्होंने लीड किया था। तो 2019 में 1,20,000 मतों से, 1,42,000 मतों से, माफ कीजिएगा, जीतने वाले आर के सिंह इस बार लगभग 60,000 वोट से चुनाव हार गए। तो बहुत सारे कारण हैं। कुछ भीतरघात का भी मामला है, और भीतरघात का जो मामला है वो सब कुछ रिपोर्ट में, बीजेपी के रिपोर्ट में आ ही जाएगा, बल्कि आ ही रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आर के सिंह ने केवल अपने काम पर फोकस किया। अब ये कहा जाता है ना, काम नहीं किया इसलिए हार गए, ऐसा नहीं है। आपको जनता से भी जुड़ना पड़ेगा। अब चूंकि ये नौकरशाह रहे हैं, तो जनता से विशेष इनका जुड़ाव रहा नहीं। हालांकि ये बात हम 2019 के लिए भी कह सकते हैं, लेकिन 2019 का माहौल कुछ और था, इस बार का माहौल कुछ और था। लेकिन लड़ाई जो थी 2019 में भी उसी पार्टी से लड़ाई थी, उसी तरीके की लड़ाई थी, और 2024 में भी उसी पार्टी से लड़ाई थी। कैंडिडेट भले ही बदल गए थे। 2019 में माले के उम्मीदवार थे राजू यादव, जो 1,47,000 से हारे, और इस बार माले ने बनिया जाति पर अपना दाव खेला, सुदामा प्रसाद, जो कि तरारी से 10 वर्षों से मतलब 2 टर्म से वो विधायक हैं, और बनिया जाति में एक अच्छी पकड़ है उनकी। बनिया चूंकि कोर वोट बैंक है बीजेपी का, और वही जो है शहर में तो कम, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बनिया जाति का वोट सब माले को चला गया। तो ये एक बड़ा कारण हो गया। कुशवाहा का वोट नहीं मिला। ब्राह्मण बक्सर को देखकर, अब ब्राह्मण को मैं इसलिए कह रहा हूं कि शाहपुर में भी ये पिछड़ गए 2,000 से, लगभग 2,000 वोट से। तो कहने का मतलब ये है कि हर तरीके से अगर देखा जाए तो उपयुक्त उम्मीदवार थे आर के सिंह, और काम भी करने वाले, क्षेत्र का विकास करने वाले। आप देखिए ईसीआर के तहत, जो ईएसआर के तहत जो एनटीपीसी का काम है, उसमें बहुत सारा काम वहां पर हो रहा था बिजली के सुधार के लिए, और उसमें ऐसी व्यवस्था की जा रही थी सब स्टेशन के जरिए कि 24 घंटा लगातार बिजली मिलती रहे।
वो काम भी चल रहा है, बल्कि अब कितना तेजी से चलेगा ये देखना होगा। पर भीतरघात में का मामला ये था कि बहुत सारे जो इन्हीं के पार्टी के जो लोग हैं, जो नेता, वो चाहते थे कि इस बार ये चुनाव हार जाए ताकि अगली बार उनको मौका मिले। तो ये हर जगह इस तरह की बातें होती हैं और यहाँ भी ये चीजें सामने निकल के आई। लेकिन आज लोग अफसोस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग का फोन कॉल आ रहा है। और चूंकि बिजली इस गर्मी में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, बिजली और पानी, तो बिजली नहीं रहेगी तो पानी की समस्या हो जाती है। तो अभी आरा के लोगों को थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, अभी उनको आदी होना पड़ेगा। 5 सालों से तो काफी अच्छी बिजली मिल रही थी उन्हें। अब चूंकि ऊर्जा मंत्री आरा का नहीं है तो निश्चित तौर पर इसका असर तो वहां की जनता पर पड़ेगा ही, क्योंकि सरकार बन गई है केंद्र में फिर से नरेंद्र मोदी की। खैर, ये तो अक्सर होता ही रहता है, देखा ही जाता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो माले के समर्थक हैं, जिन्होंने माले को वोट दिया, वो तो खुश हैं, आज भी खुश हैं और हर एक परिस्थिति में खुश रहेंगे। लेकिन जिन लोगों ने वोट दिया या जो वोट देने से वंचित रह गए, आलस की वजह से घर से निकले नहीं, उनको बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।